आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स। तो अल्कोहल और फिनोल्स किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे, तो पहले अगर हम जानें कि जनरली अल्कोहल्स को अगर क्लासीफाई करें तो अल्कोहल्स कैसे क्लासीफाई होते हैं। अल्कोहल्स प्राइमरली डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट में, यानी कि अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल दो तरीके के हो सकते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक अल्कोहल and aromatic alcohol। aromatic alcohol, ठीक है। अब एलिफेटिक और एरोमेटिक यानी कि अगर हम इन शॉर्ट कहें तो हमारे पास अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है यानी OH ग्रुप, और ये OH ग्रुप अगर एलिफेटिक कार्बन से अटैच्ड है, यानी ये OH ग्रुप किससे अटैच्ड है, एलिफेटिक कार्बन से, एलिफेटिक चेन से, ठीक है। अगर ये एलिफेटिक कार्बन या एलिफेटिक चेन से अटैच्ड है तो इसको कहेंगे हम एलिफेटिक अल्कोहल। और यही OH ग्रुप अगर एरोमेटिक ग्रुप से अटैच्ड है, यानी कि यहाँ पर OH ग्रुप अगर अटैच्ड है किससे, एरोमेटिक कंपाउंड से, एरोमेटिक कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक अल्कोहल हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं, जो एरोमेटिक अल्कोहल है उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल। कुछ नहीं है अल्कोहल एंड फिनोल, सिर्फ डिफरेंस है अटैचमेंट का। अगर OH ग्रुप एलिफेटिक चेन से लगाया गया, जिसको एलिफेटिक नहीं पता तो वो समझ लें, एलिफेटिक का मतलब होता है कि कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्डेड एंड दे कैन बी स्ट्रेट चेन, कैन बी ब्रांच, कैन बी साइक्लिक बट डज नॉट हैव पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, तो एलिफेटिक चेन होगी। अगर उससे OH ग्रुप अटैच्ड है तो उसको बोलते हैं हम एलिफेटिक अल्कोहल, और एलिफेटिक अल्कोहल यानी वो अल्कोहल ही रहेगा। अगर हम OH ग्रुप को रिंग से अटैच करा दें, जैसे हम कहें यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग है और इससे अगर OH ग्रुप अटैच्ड हो गया तो ये बन जाएगा हमारा फिनोल। यानी एरोमेटिक से अगर OH ग्रुप अटैच होगा तो फिनोल, एलिफेटिक से OH ग्रुप अटैच होगा तो अल्कोहल। ओके, अब फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल में कि किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे, यानी लिखे हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिब्रिडाइजेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल ऑन द बेसिस ऑफ हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन के बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे हम अल्कोहल और फिनोल को। तो अगर हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो हम दो पार्ट में लिख सकते हैं अल्कोहल और फिनोल को। क्या इनके अंदर हिब्रिडाइजेशन का डिफरेंस होगा, sp3 एंड sp2। अब sp3 के अंदर हम इससे पहले वाली उसमें पढ़ चुके हैं, चैप्टर में हमने पूरा पढ़ा था कि sp3 हिब्रिडाइजेशन होगा तो क्या क्या अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था हमने। अब अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल एंड फिनोल के अंदर। तो पहला वाला जो आता है दैट इज जनरल एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल। जो दूसरा है वो होता है अलाइलिक अल्कोहल, जो तीसरा है वो हमारा होगा बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। अगर sp2 हिब्रिडाइजेशन की हम बात करें, अगर हम sp2 हिब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या क्या है वो, विनाइलिक अल्कोहल और अराइलिक अल्कोहल। अराइल ग्रुप से लगा होगा तो अराइलिक अल्कोहल, और इसी को दिया रहता है और इसको लिखा जाता है फिनोल, ठीक है, अराइलिक अल्कोहल और फिनोल। ठीक, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हिब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम चेक करेंगे कि अल्कोहल और फिनोल किस तरीके से सेपरेट किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिब्रिडाइजेशन। इसको अल्कोहल का ही डेरिवेशन मत समझिएगा, अल्कोहल एंड फिनोल दोनों के लिए लिखा है मैंने, इसका है, ठीक है। किस तरीके से फर्दर क्लासीफाई किए जाएंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ हिब्रिडाइजेशन दे कैन बी करेक्टराइज इनटू टू डिफरेंट, sp3 एंड sp2। sp3 में आएगा एलिफेटिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल sp2 हिब्रिडाइजेशन का होता है, और अराइलिक यानी कि एरोमेटिक रिंग से OH ग्रुप अगर अटैच्ड है तो उसको हम फिनोल भी बोलते हैं, ठीक है। उसको अराइलिक अल्कोहल भी कहा जाता है और फिनोल भी कहा जाता है। चलिए तो फिर डिटेल में देखते हैं कैसे होगा, पढ़ते हैं। अब जनरल एलिफेटिक अल्कोहल sp3 हिब्रिडाइजेशन का है, यानी एलिफेटिक का मतलब हमने क्या पढ़ा था, दे आर स्ट्रेट चेन, ब्रांच भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा स्ट्रेट चेन ही होगा, और साइक्लिक भी हो सकता है, पर यह है कि उसके अंदर क्या होगा, हकल रूल फॉलो नहीं होगा, यानी पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। अगर वो है तो वो हो जाता है एरोमेटिक।
ठीक है, यानी OH ग्रुप अटैच्ड है हमारा कार्बन कार्बन चेन से, तो इसको बोला जाता है एलिफेटिक अल्कोहल। अब इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी का केस। इस तरीके से करेंगे, OH CH3 C CH3 CH3 OH, ठीक है। अब आप देखेंगे हमने इससे पहले भी सीखा है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको देखते हैं वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच्ड है, यानी ये कितने कार्बन से, एक तरफ कार्बन से इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है, तो यानी ये क्या हुआ, ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो OH ग्रुप जिससे अटैच्ड, इस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, इधर भी कार्बन ग्रुप, इधर भी कार्बन ग्रुप, इधर तो हाइड्रोजन है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम इसकी बात करें OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, इधर भी कार्बन, इधर और इधर, तो ये होता है हमारा टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। ओके, अब हमें हिब्रिडाइजेशन भी चेक करनी है। ये हिब्रिडाइजेशन कैसे इसकी हम चेक करेंगे, तो हमें पता है हिब्रिडाइजेशन का रूल क्या होता है, नहीं आता तब भी कोई नहीं, अभी हम सीख लेंगे। सिग्मा प्लस लोन पेयर। अब इसमें हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करते हैं, किसमें, जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, हम उसी की बात करेंगे, यानी कि हम इस कार्बन की बात करें। इसके सिग्मा बॉन्ड गिनिए 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर, क्या इसके पास आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, नहीं, 0 हो गया, यानी कि इसके अंदर एक S और 3 P होंगे, sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी इसकी। कम टू दिस वन, इस कार्बन को हम चेक करेंगे, क्यों करेंगे इसी को चेक, क्योंकि OH ग्रुप इससे ही अटैच्ड है। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, और सारे के सारे इसके ऊपर लोन पेयर एक भी नहीं है, तो सारे सिग्मा बॉन्ड, यानी आप लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपका आएगा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर हिब्रिडाइजेशन, तो क्या आ जाएगा 4 + 0, हिब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3। ओके, कम टू दिस वन, यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच्ड उस कार्बन को देखेंगे तो ये टर्शरी कार्बन है, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा है, तो यानी इस कार्बन की हिब्रिडाइजेशन भी जो आएगी वो आएगी sp3। होप कि आपको हिब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, यहाँ पर हिब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, हिब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी कि कौन सा वाला केस हो गया, एलिफेटिक अल्कोहल का। अब हम देखेंगे इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अलाइलिक, नेक्स्ट क्लास, उसके अंदर आता है हमारा अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल, अब अलाइलिक अल्कोहल के अंदर क्या होता है, आपको अलाइलिक ग्रुप पहचानना आना चाहिए कि अलाइलिक, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर अलाइलिक अल्कोहल है, वहाँ अलाइलिक हलाइड था, हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स वाले केस में। ओके, चलिए, तो अलाइलिक अल्कोहल क्या होगा उसको समझते हैं। जब OH ग्रुप किसी इस तरीके के कॉम्प्लेक्स से अटैच्ड हो, कंपाउंड से अटैच्ड हो, तो उसको कहा जाता है अलाइलिक। दिस ग्रुप इज नोन एज अलाइलिक, और इससे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है कौन सा है, OH, यानी कि अल्कोहल है, तो ये हो जाएगा अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है, अलाइलिक अल्कोहल। अब आपको इसमें भी पढ़ना था कि हिब्रिडाइजेशन क्या थी इसकी, sp3 थी। अब हम चेक करेंगे OH जिस कार्बन से अटैच्ड, यानी कि इस कार्बन को देखिए आप, यह हाइड्रोजन इधर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इधर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2 इधर, इसने एक एक बॉन्ड इधर इधर बना रखे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4 सिग्मा हो गए, यानी इसकी हिब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3, ठीक है। नेक्स्ट में करके देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और हो सकता है, लेट्स सपोज वी हैव आपसे पूछा जाए कौन सा अल्कोहल है, क्वेश्चन आ चुका है, आइडेंटिफाई द अलाइलिक अल्कोहल विच इज़ टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। आपको अलाइलिक अल्कोहल को पहचानने को आया था, उसके अंदर ऑप्शन दिए हुए थे, उसके अंदर आपको पहचानना था। तो देखिए इसके अंदर क्या है, अब आपका अलाइलिक ग्रुप आप इस तरीके से मार्क कर लेंगे। कैसे मार्क करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये होता है अलाइलिक ग्रुप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं जो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा है, OH ग्रुप जिससे अटैच्ड है, वो sp3 है और उसका नेक्स्ट कार्बन sp2 हिब्रिडाइज्ड है, तो इसको बोलते हैं अलाइलिक ग्रुप, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे ये वाला कार्बन सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक तरफ CH3 ग्रुप और इधर फिर से
कार्बन ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल। और पहचानने का तरीका क्या हमने समझा, भी एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, टर्शरी भी देख लेते हैं। ये प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। नेक्स्ट लेट्स सपोज वी हैव लाइक दिस, ठीक है। अब हमें अलाइलिक ग्रुप पहचानना है, हम पहचान जाएंगे कार्बन कार्बन, फिर नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, यानी ये हो जाएगा अलाइलिक अलाइलिक, ठीक है। आगे अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल है, ये अलाइलिक अल्कोहल है। कौन सा वाला होगा, यानी फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच्ड है उसको देखिए 1, 2 और 3 तरफ से है, तो ये टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल हो गया। आपका समझ में आ गया होगा, टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल। इन सब केस में आप देखेंगे जो हिब्रिडाइजेशन है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसकी हिब्रिडेशन sp3 आएगी। सेम फॉर्मूला लगाएंगे आप, सिग्मा प्लस लोन पेयर, हिब्रिडेशन निकालेंगे तो किस तरीके से आएगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके चारों तरफ जो बॉन्ड है वो सारे के सारे सिग्मा है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा होंगे, लोन पेयर है नहीं तो 1 s और 3 p, sp3 हिब्रिडेशन आएगी। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इसकी हिब्रिडेशन तो ये भी sp3 होगी, और इसकी हिब्रिडेशन देखेंगे इस कार्बन की तो ये भी sp3 होगी, ठीक है। होप कि आपको आ गया होगा आप हिब्रिडेशन निकालना किस तरीके से निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, जहाँ फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच उसके चारों तरफ देख लीजिए, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 4 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, लोन पेयर को काउंट करते हैं, लोन पेयर यहाँ पर नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 4 बॉन्ड, यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 ये हो गए, 3 4 बॉन्ड sp3 आ गया। अब बहुत सारे बच्चों को ये अलाइलिक ग्रुप पहचानने में दिक्कत होती है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। आप और समझ लीजिए, सपोज़ कीजिए मैंने यही वाला केस लिख लिया है, ठीक है, अलाइलिक अल्कोहल कैसे है। तो अलाइलिक ग्रुप पहचानने का बेस्ट तरीका है फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच्ड है उस कार्बन की हिब्रिडेशन हमने देखी 1 2 3 4, तो यानी कि ये हो गया sp3, यानी sp3 कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो sp2 होना चाहिए अलाइलिक के लिए। तो हम इसमें देखते हैं, अगर हम इसकी वैलेंसी देखेंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन छूट गया है, सॉरी, तो हम देखेंगे यानी ये इस वाले कार्बन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, मैं दूसरे कलर से कर दूं ताकि आपको इजीली विजिबल हो, 1 2 3। हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, ओनली द सिग्मा बॉन्ड इन द लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3, लोन पेयर कितना है 0, तो हिब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp2। इस कार्बन की हिब्रिडेशन आपको मिलेगी sp2। तो कहा जाता है अलाइलिक अल्कोहल के अंदर जो उसका फंक्शनल ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसकी हिब्रिडेशन sp2 होगी, तो उसको कह देंगे अलाइलिक ग्रुप, ठीक। अब आगे हलाइड लगाया तो अलाइलिक हलाइड हो जाएगा, आगे OH लगाया तो अलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। और समझने के लिए आप चाहें तो उसको लर्न भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा होगा तो इस ग्रुप को ही कहा जाता है अलाइलिक, आगे OH लगाया तो अलाइलिक अल्कोहल, X लगाया तो अलाइलिक हलाइड, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। सी पार्ट हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। अब बेंजाइलिक अल्कोहल में किस तरीके से होगा, यानी कि अब पहले हम देखेंगे बेंजाइल ग्रुप, उससे अगर OH ग्रुप अटैच्ड है तो हो जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। ये हमारा बेंजीन, ये है हमारा बेंजाइल ग्रुप, अगर इससे OH अटैच्ड है तो क्या हो जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। अब इस बेंजाइलिक अल्कोहल में देखेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी ये है हमारा एक तरफ R ग्रुप, यानी एक तरफ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये प्राइमरी हो जाएगा केस, प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं CH3 हाइड्रोजन एंड OH, तो क्या बन जाएगा सेकेंडरी बेंजाइलिक हलाइड, बेंजाइलिक अल्कोहल, सॉरी, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। और अगर हमारा CH3 OH हो तो जाएगा टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शरी किस तरीके से पहचानते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तब तो आप लोग माहिर हो गए होंगे इस चीज़ में कि कैसे पहचानते हैं प्राइमरी सेकेंडरी।
फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच्ड है उस कार्बन को देखें वो कितने कार्बन से अटैच, इधर एक तरफ कार्बन से अटैच्ड है ना, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी प्राइमरी हो गया। यहाँ देखें OH इस कार्बन से अटैच्ड है, ये एक तरफ कार्बन से अटैच, दूसरी तरफ रिंग से अटैच, सेकेंडरी हो गया। यहाँ देखेंगे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच यानी ये कार्बन, इधर ये अल्काइल ग्रुप से, इधर अल्काइल ग्रुप से, यहाँ पर अराइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो बन गया टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, जो होता है बेंजाइलिक अल्कोहल। पहचानेंगे यानी कि इस ग्रुप को कहते हैं बेंजाइल। ओके, ये बेंजाइलिक ग्रुप है, बेंजाइलिक ग्रुप है ये, OH से अटैच हो गया तो बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। बस इतना याद रखना है आपको। यानी क्या होगा, कार्बन से अगर C अटैच है और उससे OH अटैच है तो ये बेंजाइलिक है। एक क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है, कई बार पूछा गया है, आइडेंटिफाई विच वन इज नॉट अल्कोहल। नॉट अल्कोहल कह रहे हैं, तो आप देखेंगे अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में अल्कोहल कौन सा है, तो ये वाला हमारा अल्कोहल है, ये अल्कोहल नहीं है, ये फिनॉल है। मतलब अल्कोहल का ही पार्ट है, एरोमेटिक हो जाता है तो उसको फिनॉल बोला जाता है। अगर इसको देखते हैं तो ये CH से अटैच्ड है, इसीलिए क्या है ये, यानी इसका जो OH ग्रुप है वो कार्बन से अटैच्ड है, रिंग से अटैच नहीं है डायरेक्टली, इसीलिए ये क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल। ओके, ये हो जाएगा हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। अब नेक्स्ट पर आते हैं sp2 हिब्रिडाइज्ड अल्कोहल के, यानी कि हमारा sp3 हिब्रिडाइज्ड अल्कोहल तो हो गया तीनों। पहला वाला जो था हमारा, सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, जनरल एलिफेटिक अल्कोहल। फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है हमारा, एलाइलिक अल्कोहल। तीसरा था हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। अब हम देखते हैं sp2 हिब्रिडाइजेशन के अंदर विनाइलिक अल्कोहल आता है, तो हम पहले जानेंगे विनाइल ग्रुप। दिस ग्रुप इज नोन एज विनाइल, ये ग्रुप ही विनाइल है, इसको बोला जाता है विनाइलिक ग्रुप। ठीक है, अब अगर इससे OH ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH OH, हाइड्रोजन जाएगा तभी तो OH ग्रुप आता है ना, हमने पहले भी पढ़ा भी, हाइड्रोजन जाएगा तो OH ग्रुप आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा विनाइलिक अल्कोहल। अब इसकी हिब्रिडेशन चेक करेंगे हम कि हिब्रिडेशन sp2 कैसे आ रही है। किसको देखेंगे, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच, यानी इस कार्बन को हम देखेंगे। अब इस कार्बन के आप सिग्मा बॉन्ड गिनिए, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और अगर ये हाइड्रोजन को अगर मैं इस तरीके से नीचे लिख दूँ बॉन्ड बना करके, 3 हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन के साथ है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा सिग्मा बॉन्ड 3, तो एक S और 2 P, sp2 हिब्रिडेशन मिल गया इसका। विनाइल ग्रुप इसको पूरा बोलते हैं विनाइलिक ग्रुप, ये हमारा विनाइलिक ग्रुप है। अब ये क्या बन गया, एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ पर आकर OH ग्रुप लग जाएगा, तो ये बन गया विनाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं अराइलिक अल्कोहल, और क्या बोला जाता है इसको, फिनोल भी बोला जाता है। अराइलिक अल्कोहल और फिनोल। फिनोल कब होगा, अराइल ग्रुप किसको बोलते हैं, ये ग्रुप हो गया अराइल ग्रुप। अगर इससे OH ग्रुप, OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, इससे अगर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा अराइलिक अल्कोहल, और इसको कहते हैं फिनोल। यानी कि यहाँ पर हो गया फिनोल का फॉर्मेशन, फिनोल इज टू बी फॉर्म्ड हियर। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिब्रिडाइजेशन कि sp3 होगा तो क्या होगा और sp2 होगा तो क्या होगा। sp2 के अंदर सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, विनाइलिक एंड अराइलिक, यानी कि आप कहें, आप इस चैप्टर में अराइल नहीं कहते, फिनोल ही कहते हैं, क्योंकि एरोमेटिक रिंग से OH लग जाएगा तो फिनोल हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। नेक्स्ट क्लास में करेंगे ईथर का। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको सेशन पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।